कि भाईजान आपने टिकटॉक लाइव इंसेंटिव के ऊपर काम करना है, अगर आपने अपना मनी फ्लो क्रिएट करना है तो दूसरे नंबर पे आज की क्लास के अंदर आपको बताऊंगा कि फर्दर आपने अगर अपना मनी फ्लो क्रिएट करना है ड्यूरिंग दिस क्लासेस आप सबके मैंने मनी फ्लो इतने बना देने हैं कि आप अपनी किचन स्ट्रीम को या किचन इनकम आपके पास आना शुरू हो जाएगी। आप उसके थ्रू अपने किचन एक्सपेंसेस को पूरा कर लोगे। ठीक है, आज की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ के क्लास को लीजिएगा। फर्दर एक नोट्स बनाना ना भूलिएगा। क्लास की तरफ हम मूव ऑन करते हैं। आज हमारी क्लास नंबर 8 है, डिफरेंट वेज टू अर्न फ्रॉम टिकटॉक। कि हमारे पास जो भी हमने प्रीवियसली डिस्कशंस की हैं या टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं, इनके अलावा और कौन कौन से वेज हैं जिनको हम यूज करते हुए टिकटॉक से अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज क्लास काफी इंपॉर्टेंट है, अगेन से बोल रहा हूँ, नोट्स बनाना ना भूलिएगा। अच्छा, सबसे पहले नंबर पे हमारे पास पॉइंट नंबर 1 है, डीप डाइव इनटू क्रिएटर रिवॉर्ड प्रोग्राम, ब्रांड डिटेल्स, टिकटॉक शॉप। अब टिकटॉक शॉप यहाँ पे हम हाईलाइट कर रहे हैं, लेकिन ये टिकटॉक शॉप पर क्रिएटर हो गए। ठीक है, लाइव रिवॉर्ड्स, फिर इसके बाद एफिलिएट मार्केटिंग। पॉइंट नंबर 1 के अंदर हमने इन पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशंस करनी है। अच्छा जी, मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन शेयर करता हूँ, सारी चीज़ें आपको मैं यहाँ पे प्रैक्टिकली तौर पे करके दिखाता हूँ कि भाई ये चीज़ किस तरह से है और कैसे हमने परफॉर्म करनी है। यहाँ पे मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन शेयर करता हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारी प्रैक्टिकली डिस्कस होने वाली हैं जो कि हमने अपने मोबाइल के थ्रू ही करनी है आफ्टर शेयरिंग स्क्रीन। अच्छा जी, ये मैंने अपने मोबाइल की स्क्रीन शेयर की। हमारे पास एक टिकटॉक का अकाउंट आ गया जो कि लाइव इंसेंटिव प्रोग्राम के ऊपर चल रहा है। सबसे पहले नंबर पे हम इस चीज़ को चेकआउट करते हैं कि क्रिएटर रिवॉर्ड से अगर हमने अर्निंग करनी है तो हमें क्या क्या चीज़ें इसमें नोट डाउन करना पड़ेगी। इसके ऊपर तो हमारी इन डिटेल ऑलरेडी डिस्कशंस हो रही, क्योंकि ये हमारा मेन टूल है। फर्दर इस चीज़ को हम हाईलाइट करते हैं कि आपने अगर ये चीज़ करनी है तो ये किस तरह से हम करेंगे। अब हमारे पास जो भी एडिटिंग के फॉर्मेट्स है वो हमने जितने बेहतर हो सकेंगे वो हमने करने हैं, क्योंकि आप अगर क्रिएटर रिवॉर्ड पे काम करने जा रहे हो तो आपकी एडिटिंग अच्छी होनी चाहिए। आपको कि नहीं भाई बस ठीक है नॉर्मल एडिटिंग के थ्रू काम हो जाएगा, तो वो सारी चीज़ें गलत है। लेट्स सपोज ये एक अकाउंट है जो कि मैंने ओपन किया हुआ है, इसके ऊपर 2,32,000 फॉलोअर्स हैं, जो कि ये मास्टर उगवे मोटिवेशन के ऊपर चल रहा था और इसकी वीडियोस ने ठीक ठाक मुझे फॉलोअर्स भी दिए हैं। ठीक है, मैं आ गया वीडियो के एनालिटिक्स में, 2.8 मिलियन इसके ऊपर व्यूज़ हैं और 50,000 नियरली मुझे इसने फॉलोअर दिया हुआ एक वीडियो ने। इस तरह से आपको ये कंटेंट फॉलोअर देते हैं, जो कि हमने अपनी रिसर्च की क्लास के अंदर भी डिस्कस किया था कि कुछ कंटेंट्स ऐसे होंगे जो कि हमें हाई अमाउंट ऑफ फॉलोअर्स देंगे। तो ये कंटेंट उनमें से एक है। या मोटिवेशनल की मैं बात कर रहा हूँ, ना कि आप एक स्पेसिफिक स्पीकर जो मैं दिखा रहा हूँ आप बोलो कि नहीं भाई मैंने इसी के ऊपर काम करना शुरू हो जाना। मास्टर उगवे की मोटिवेशनल वीडियो जो है वो मोटिवेशनल कैटेगरी में एक स्पेसिफिक हम कह रहे हैं कि भाई फॉर्मेट है। मोटिवेशनल कैटेगरी में जितने भी हमारे पास कंटेंट्स आ जाते हैं ये हमें हाई अमाउंट ऑफ फॉलोअर्स देते हैं। और आपकी नेक्स्ट क्लास भी इसी एक टॉपिक के ऊपर है जो कि आपको सुबह फजर की नमाज के बाद तक मिल जाएगी। ठीक है, अच्छा अब हम आ जाते हैं अपने क्रिएटर स्टूडियो में। हमने क्या करना है, हमने सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करना है। काम करते वक्त हमने क्या करना है, हमारी एडिटिंग में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। अब ये अकाउंट है, अब ये नीश जो है ये डेड हो चुकी है। ठीक है, क्यों डेड हो चुकी है, क्योंकि इस नीश के ऊपर जितना भी काम होना था वो हो गया। एक टाइम के बाद एक नीश डेड हो जाती है। नियरली 6 से 7 माह इस नीश के ऊपर काम हुआ है और इस नीश ने अच्छे खासे एक टाइम पे पैसे बना के दिए थे। फिर इसके बाद मतलब जो भी थे मामलात, डैशबोर्ड, सारी चीज़ें बिल्कुल जीरो जीरो हो गई, क्योंकि इस पर फिर बाद में काम ही नहीं किया। ठीक है, अब ये लाइव इंसेंटिव के ऊपर चल रहा है। अब क्रिएटर रिवॉर्ड से हमने कैसे अर्निंग करनी है, पॉइंट नंबर 1 आप नोट डाउन करें कि हमने जब भी अपने अकाउंट को मोनेटाइज कर लेना है हम लापरवाही नहीं करेंगे। हमने अपनी एडिटिंग अच्छी रखनी है, स्ट्रॉन्ग रखनी है। एडिटिंग के ऊपर हम स्टेप बाय स्टेप फॉर्मेट बाय फॉर्मेट एडिटिंग्स कर रहे हैं और उसी के अकॉर्डिंग हमने अपनी फर्दर वर्किंग आगे कंटिन्यू रखनी है। जो कि ई ग्रुप के अंदर है, इन्होंने अभी जो ग्रुप के अंदर स्क्रीनशॉट्स आए हैं वो देखे होंगे। आपके ग्रुप में एक लड़का था जिसने अपने 300 400 500 डॉलर विद इन 5 to 6 डेज बनाए थे। मैंने उसके स्टैट भी शेयर किए थे। ठीक है, अब इससे आपको आइडिया होगा कि भाई हमने जब भी इस चीज़ के ऊपर काम करना है हमारी एडिटिंग स्ट्रांग होनी चाहिए। इसके अलावा रिजल्ट्स वाले ग्रुप में भी मैंने उस बंदे के रिजल्ट शेयर किए थे कि भाईजान ये विद इन 4 to 5 डेज के रिजल्ट्स हैं इस स्टूडेंट के, इसने अर्निंग की है, इस तरह से इसने काम किया था। पूरा प्रॉपर एक वर्क फ्लो उसने बनाया हुआ। उस वर्क फ्लो को आप रीड करें, रीड करने के बाद पॉइंट्स नोट किया करें कि भाई मैं जो है अगर काम करना चाहता हूँ इस चीज़ के ऊपर तो ये पॉइंट्स है जो कि इस बंदे ने किए थे या ये चीज़ें इसने हाईलाइट की और मैं इसी के अकॉर्डिंग अपना काम करूँगा ताकि मुझे क्रिएटर रिवॉर्ड के ऊपर अच्छे पैसे मिलना शुरू हो जाए। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट टूल है जिसको हम यूज़ करते हुए, बाकी ये हमारा मैंडेटरी टूल है, इसके ऊपर तो हम जब क्लासेस करेंगे
20 की 20 क्लासेस में से समझ लो 15 क्लासेस हमारी इसी चीज़ के ऊपर है। फिर इसके बाद हमारे पास आ गया ब्रांड डिटेल्स। अब ये ब्रांड डिटेल्स क्या होता है, इस चीज़ की तरफ हम आते हैं। अब ये भी बड़ी मज़ेदार चीज़ है, आप सब अगर इसको समझते हैं तो ये आपको अच्छे पैसे बना के दे सकती है। आप पर क्लाइंट से 100, 150, 200 डॉलर चार्ज कर सकते हैं। किस तरह से करना है, लेट्स सपोज मैं इसके इनबॉक्स पे क्लिक करता हूँ। इनबॉक्स पे क्लिक करने के बाद स्क्रॉल डाउन करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ है मोनेटाइजेशन, ठीक है। मैं मोनेटाइजेशन के ऊपर क्लिक करूंगा, इस तरह से मुझे ये प्रोडक्ट्स बता रहा है कि भाई ये प्रोडक्ट्स हैं जो कि डायरेक्ट आपको सेलर ने भेजे हुए, नीड सेलर अप्रूवल। सेलर ने मुझे जो है वो डायरेक्ट इनबॉक्स किया या अप्रोच किया कि भाई ये मेरे प्रोडक्ट्स हैं, आप अगर रिस्पॉन्स करते हो या अप्रूव करते हो तो फिर आप क्या करोगे कि मेरे साथ एक डील बना लोगे। मेरा ये प्रोडक्ट है, आप इसकी वीडियोस लगाओगे और उन्हीं बिहाफ पे मैं आपको पे करूंगा। और इसने मुझे आगे एक टाइम दे दिया कि भाई इतने टाइम से, 1 मंथ का उसने मुझे टाइम दिया हुआ, ठीक है। लेट्स सपोज जो भी ये प्रोडक्ट है, ठीक है, ये प्रोडक्ट है $227 का और इस पे जो कमीशन आ रही है वो है $18 की कमीशन मिल रही है, ठीक है। मेरी अगर डील होती है सेलर के साथ, मैं कहता हूँ कि भाई पर प्रोडक्ट सेल होने पे जो आप मुझे कमीशन दे रहे हो मुझे वो नहीं चाहिए। मैं आपकी वीडियोस को एक प्रोफेशनल वे में अपने अकाउंट के ऊपर रिप्रेजेंट करता हूँ। जो भी सेल्स आएगी वो सारी आपकी होंगी, लेकिन मंथली बेसिस पे मुझे उसका पे आप करेंगे। वो जितनी भी पे आप डिसाइड करेंगे, आप उसको बोलोगे भाई मैं अगर 1 वीक अपने अकाउंट के ऊपर वीडियोस को पोस्ट करता हूँ, आप देखो कि क्या रिस्पॉन्स आता है, उसी के अकॉर्डिंग जो है हम आगे डिसाइड कर लेंगे। आप उसको बोलते हो कि भाई पर वीक के मुझे $300 या $400 दो, क्योंकि मेरी एफर्ट्स लगती हैं, मुझे एडिटिंग अच्छी करवाना पड़ती हैं, सारी चीज़ें मैंने उस पर चेकआउट करना होती हैं, ठीक है। अब $300 से $400 अगर आपको पर वीक आ रहे हैं तो एक मंथ में 4 वीक्स होते हैं, तो नियरली आप $1000 इससे निकाल लोगे। और ये चीज़ें होती हैं इस तरह से, काफ़ी लोग इस तरह से कर रहे हैं। अब ये मुझे नीचे काफ़ी ज़्यादा इसने कैंपेन्स भेजी हैं, ठीक है। अब एक चीज़ ये कि ये कैंपेन जब एक्सपायर हुई है, जो कि 1 अगस्त तक इसकी डेडलाइन थी। अब इसने जो है यहाँ पे मैं अगर इस कैंपेन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मुझे बता रहे कि भाई ये जो भी था क्रिएटर या जिसकी भी शॉप थी उसने ये इनवाइट भेजा, ये उसका नाम है, ठीक है। नीचे उसकी सारी डिटेल्स आ गई और नीचे आ गया कॉन्टैक्ट सेलर, कि आप अगर कॉन्टैक्ट सेलर से कॉन्टैक्ट करना चाहते हो तो ये उसकी डिटेल्स हैं, आप इसके थ्रू उसको अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। ये भी बड़ी काम की चीज़ है, इसको यूज़ करते हुए हम जो है अच्छा खासा अपना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। इसमें अभी तक हमारे क्रिएटर रिवॉर्ड की कोई वर्किंग नहीं है, सारे का सारा हमारा बाय एंड सेल वाला सीन है। अब इसमें मिनिमम जो शॉप है, टिकटॉक शॉप फॉर क्रिएटर है, उसकी रिक्वायरमेंट है कि आपके अकाउंट के ऊपर 5000 फॉलोअर्स होने चाहिए। बाकी ये कि हमारी इसके ऊपर अभी डेडिकेटेड क्लास रहती है, सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि मामलात किस तरह से होते हैं, ठीक है। अब इसमें जो चीज़ है वो ये है कि कोई भी प्रोडक्ट है उन्होंने आपको दिया हुआ है, आप रिस्पॉन्स के बटन पे क्लिक करोगे, आपके पास इस तरह का डैशबोर्ड आएगा, ठीक है। सारी चीज़ें आप उसके साथ डिस्कस कर सकते हो। चैट है यहाँ पे, आप उसके साथ डायरेक्ट मैसेज के थ्रू चैट कर सकते हो, ईमेल के थ्रू, उसकी ईमेल लगी हुई है, ईमेल के थ्रू उसको अप्रोच करना चाहते हो तो कर सकते हो। नॉट इंटरेस्टेड हो आप अगर, तो नीचे साथ ही लिखा हुआ आता है कि भाई मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ठीक है। जो ये लिखा हुआ रहा, नॉट इंटरेस्टेड लिखा हुआ रहा, आप सिंपली क्लिक करोगे तो ये प्रोडक्ट आपकी जो ये चेकलिस्ट है यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। ऐड ऑल के बटन पे क्लिक करोगे तो आपकी डील, आप इसको एक्सेप्ट कर रहे हो। आगे प्रोडक्ट आ गई, प्रोडक्ट की डिटेल्स आपके पास सारी आ जाएंगे। सिलेक्ट सैंपल, इसके ऊपर जो आपको वो बोल रहा है कि भाई मैं आपको रेवेन्यू पर पीस सेल होने पे दूंगा, वो होगा 1.30 सेंट्स। अब इस बंदे ने कितने यूनिट सेल किए हुए, 2.8 के यूनिट, मतलब 2800 यूनिट इस बंदे ने सेल किए हुए हैं, इसी तरह से लोगों को अप्रोच करके, ठीक है। आपको वो बोल रहा है कि भाई आप अगर पर पीस को सेल करते हो तो मैं आपको $1.30 दूंगा इसके ऊपर। लेट्स सपोज आपकी कोई वीडियो जो कि इसी एक प्रोडक्ट के ऊपर आपने लगाई है, आपके 1 मिलियन व्यूज आ जाते हैं, हम उसमें से एक रफ एवरेज निकालते हैं कि आपके 1000 यूनिट सेल होते हैं उस वीडियो की जो आपने लगाई हुई है अपने अकाउंट के ऊपर, 1000 यूनिट सेल हुए, $1300 आपके सीधे सीधे इसके ऊपर बन जाएंगे, ठीक है। ये सारे मामलात इस तरह से होते हैं। बाकी आपके पास मल्टीपल यहाँ पे सेलर्स की तरफ से इनवाइट्स आ रहे हैं, आप उनको चेकआउट करते जाओगे। इसके ऊपर मैं अभी जो इन डेप्थ क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि हमने इसके ऊपर ऑलरेडी एक प्रैक्टिकल क्लास करनी है टिकटॉक शॉप फॉर क्रिएटर्स में, ठीक है। अच्छा, अब ये तो हो गया कि हम डायरेक्ट एफिलिएट कर रहे हैं। टिकटॉक हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है, हम कह रहे हैं कि भाई दुकान टिकटॉक है, टिकटॉक ने हमें दुकान दी हुई है, पीछे जो वेयर हाउस है वो किसी और सेलर का है, हम आगे जो है मिडल मैन है, हमने उस प्रोडक्ट को सेल करना है, हमें उसने कमीशन बता दी है कि ये आपकी कमीशन होगी, आप पीस सेल करें, हम आपको उस पर पीस सेल होने के ऊपर ये पे करेंगे, ठीक है। अब ये जो है जो भी है RGB लाइटिंग वाला मिरर सेट है, वट एवर, इसके अंदर
ठीक है। आप इस बंदे को अप्रोच करना चाहो, इसने चाहो वो अपने मल्टीपल आगे दे दिए, इसने अपना साथ फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है, आप फ़ोन नंबर के थ्रू भी इसको कांटेक्ट कर सकते हो ऑन व्हाट्सएप पे ले आओ, इसको डील करो एक प्रोफेशनल वे में। आपने इसको डील करना होगा कि भाई इस तरह से मेरा अकाउंट है, आपने मुझे जो है वो इस तरह से ये भेजा हुआ इनवाइट, आप मुझे बताया किस तरह से डील करनी है। अब वो बोलेगा कि भाई पर पीस या पर यूनिट सेल करोगे तो मैं आपको दूंगा, उसको बोलो कि नहीं मैं जो है वीकली बेसिस पे चार्जेस लूंगा, या पर वीडियो का आप हिसाब रख लो उसके साथ कि मैं पर वीडियो का $1 लूंगा, $2 लूंगा। ये तो बिल्कुल एक मैं मिनिमम अमाउंट बता रहा हूँ, मिनिमम $10 तक तो ये जाते होते हैं। ठीक है, वो फिर उस हिसाब से आपके साथ डील करेगा, वीकली बेसिस पे आप उसके साथ चार्जेस को डिसाइड कर सकते हो कि ये मेरा एक पूरा वर्क फ्लो है, मेरे पास ये अकाउंट नहीं है, मेरे पास फर्दर और अकाउंट्स भी हैं जिनके ऊपर यूएसए की ऑडियंस है। अब इन्होंने आपको क्यों अप्रोच करना है, अगर आपके अकाउंट के ऊपर यूएसए की ऑडियंस होगी या यूके की ऑडियंस होगी तो ये आपको अप्रोच करेंगे। ठीक है, क्योंकि इन्होंने अपने प्रोडक्ट्स इन कंट्रीज के अंदर सेल करने होते हैं, ना कि पाकिस्तान इंडिया की ऑडियंस है आपके अकाउंट के ऊपर। आप जब एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे हो कि भाई मुझे जब इस तरह से सेलर्स के कॉन्टैक्ट आएंगे, ठीक है, तो ये चीज़ नहीं होगी। ठीक है, तो आप जो है इनके साथ डील बना सकते हो, इसको हम इन डेप्थ आगे डिस्कस करेंगे अपनी जो क्लास होनी है उसमें। अब ये प्रोडक्ट जो भी है इसके ऊपर हमें कमीशन काफ़ी ज़्यादा मिल रही है, 1000 यूनिट सेल होते हैं तो सीधे सीधे आपके $18,400 बनने हैं। ठीक है, इतनी आपको वो इसके ऊपर कमीशन दे रहा है, क्योंकि प्रोडक्ट की कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा है। और इसने कितने यूनिट सेल किया हुआ है, 3.6 के यूनिट इसने सेल किया हुआ है, मतलब 3600 यूनिट इस बंदे ने अपने सेल किए हुए हैं एक ही प्रोडक्ट के। जो भी आगे इसके साथ कोलैबोरेशंस क्रिएटर ने की हुई हैं उन बेसिस के ऊपर इसने आगे उनको पे किया हुआ। ये तो हो गया कि हम डायरेक्ट एफिलिएट जो टिकटॉक के ऊपर टिकटॉक शॉप पे सेलर्स बैठे हुए हैं उनके साथ किस तरह से डील्स बना सकते हैं। अब ये मोनेटाइजेशन वाला सेक्शन ऑटोमेटिकली इनेबल हो जाता है जब आप शॉप के लिए एलिजिबल हो जाते हो, या आपके अकाउंट के ऊपर जब शॉप जो है ओपन हो जाती है। ठीक है, ये हमारे पास सेकंड टूल है जिसको हम यूज़ करते हुए काम करेंगे। अच्छा, अब इसमें हमारे पास आ गया टिकटॉक शॉप फॉर क्रिएटर और ब्रांड डिटेल्स, इन दोनों को हम आगे कवर करेंगे इन डेप्थ, जो कि हमने अभी डिस्कशन की क्रिएटर जो हमारी टिकटॉक शॉप फॉर क्रिएटर पे क्लास होगी उसमें अभी हमने ओवरव्यू ले लिया इन दोनों चीज़ों का। फिर इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ गया लाइव गिफ्टिंग या वीडियो गिफ्टिंग। ये दो चीज़ें होती हैं जो कि यूजुअली हमारी वीडियोस के ऊपर हमें टिकटॉक बोलता है कि आप इनेबल करते हो, तो हम जो है आपको इस पे करेंगे। लेट्स सपोज मेरे पास ये अकाउंट आ गया, मैं इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ। स्क्रॉल डाउन करने के बाद मैं जो है यहाँ पे चेकआउट करूँगा, मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है वीडियो गिफ्टिंग। ठीक है, फिर इसके बाद आगे स्क्रॉल डाउन करूँगा तो ये लिखा हुआ है लाइव रिवॉर्ड्स। अब ये दो फीचर थे हमारे पास। वीडियो गिफ्टिंग का क्या मतलब है, आप इस फीचर को अगर इनेबल करते हो तो लोग आपको स्टिकर्स के थ्रू या आपके कमेंट्स में कॉइन्स के थ्रू जो है वो गिफ्ट कन्वे करेंगे, जो कि टिकटॉक आगे अर्निंग के अंदर आपको करके देगा कन्वर्ट। ठीक है, अब ये चीज़ें किन टाइप्स के कंटेंट के ऊपर होती है। लेट्स सपोज मैं जो है अब मुझे बता रहा है कि भाई इसका क्राइटेरिया आपके अकाउंट के ऊपर एटलीस्ट 10,000 फॉलोअर्स होने चाहिए, आपकी सारी की सारी रिक्वायरमेंट जो कि उन्होंने बोली हुई हैं आपने मीटअप करनी, फिर इसके बाद आप जो है इस चीज़ को टर्न ऑन कर लोगे। जब आप टर्न ऑन कर लोगे तो फिर आप क्या करोगे। अच्छा, अब ये चीज़ किस तरह के कंटेंट्स के ऊपर इंप्लीमेंट होती है, क्योंकि अब हमारा कोई भी यहाँ पे अर्निंग का सोर्स है जो कि हम आज की क्लास के अंदर डिस्कस कर रहे हैं, उसका एक तरीकाकार होता है कि हमने इस तरीके को अगर यूज़ करना है तो मैं किस तरह से लोगों से पैसे निकलवाऊंगा या उस चीज़ को मैं किस तरह से यूज टू कर सकता हूँ। ठीक है, मैं कहता हूँ यहाँ पे मैं लिखता हूँ पुअर एनिमल्स। मैंने ये पुअर एनिमल्स लिखा मेरे पास जब पुअर एनिमल्स की वीडियोस आ गई। अब ये काफ़ी ज़्यादा वीडियोस हैं जो कि मतलब अब पुअर एनिमल्स का क्या मतलब है, वो एनिमल्स जो कि जिनको कोई ना कोई चोट लगी हुई है, इस तरह की वीडियोस होंगी, या जिनको रेस्क्यू किया जा रहा है। मैं अब 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करूंगा, ये 3 डॉट्स बने हुए, फिल्टर के बटन पे आपने क्लिक करना। फिल्टर के बटन पे क्लिक करने के बाद लाइक काउंट को आपने क्लिक करना है। लाइक काउंट को क्लिक करने के बाद आपने अप्लाई कर देना। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो भी वायरल वीडियोस होंगी टिकटॉक के ऊपर या जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा लाइक्स आए होंगे वो आपके पास आ जाएंगी। अब इस वीडियो के ऊपर 6.2 मिलियन लाइक्स हैं, 4.9 मिलियन लाइक्स हैं, नीचे आ जाते हैं 4.2 मिलियन लाइक्स हैं। अब इसका तरीकाकार क्या है, अब इसमें इमोशंस ऐड हो जाते हैं, इमोशंस के थ्रू हम जो इस चीज़ को आगे लेके चलेंगे। लेट्स सपोज हम कहते हैं कि भाई ये एक डॉग है और ये जो है इसको कोई भी इंजरी है या कुछ भी है, डिजीज़ है, हम कहते हैं कि भाई इसका ट्रीटमेंट करवाना है। वीडियो में हम अपने थ्रू स्क्रिप्ट जनरेट करवा के ट्रीटमेंट करवाना है कि भाई आप इसको जब हमने इसको जब वो बिल्कुल ठीक करना है जो भी ये डॉग है। ठीक है, और इसके ट्रीटमेंट के लिए हमें अमाउंट चाहिए। लोगों ने अक्सर औकात इस तरह से किया हुआ, पुअर एनिमल्स है, पुअर हमारे पास आ गया कि ह्यूमंस हैं जो कि होमलेस है,
उनका अगर करना इस तरह से तो वो चैरिटी कलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे इसी कैटेगरी के अंदर फाल करेगा। अच्छा, अब इसके दो तरीके हैं। बताने का मकसद ये था कि भाई लोग इस तरह से कर रहे हैं। अब इसको या तो आप पॉजिटिव वे में यूज़ कर सकते हो या नेगेटिव वे में यूज़ कर सकते हो। अगर आपने इसको नेगेटिव वे में यूज़ करना है तो वो आप क्या करोगे, आप जो है इसके ऊपर वीडियो बनाओगे, जो भी आपने बता दिया कि भाई ये एक एनिमल है, आपने स्क्रिप्ट जनरेट करवा ली, ये एनिमल है, इस तरह से डिजीज़ है, इसको करने के लिए ठीक इतने इतने चाहिए पैसे, तो आप जो है मुझे गिफ्टिंग करें। लोग आपको गिफ्टिंग करेंगे, उस गिफ्टिंग के थ्रू जो है आपको वो आगे पे करेंगे, वो टिकटॉक आगे वो कॉइन्स को कन्वर्ट करके देगा आपको डॉलर्स में, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद क्या करोगे, आप उस अमाउंट को आप या तो पॉजिटिव वे में यूज़ करोगे या नेगेटिव वे में यूज़ करोगे, क्योंकि आपने इसमें लोगों के इमोशंस को टच किया और उसके थ्रू आपने अर्निंग की हुई है। लेट्स सपोज हम कहते हैं कि इस वीडियो के ऊपर 4.2 मिलियन लाइक्स हैं, 4.2 मिलियन लाइक्स कम नहीं होते हैं, और इसके ऊपर 9,000 कमेंट्स हैं। 9,000 कमेंट्स में तुम 1,000 बंदे भी निकाले, पर बंदा $5 भी दे तो बड़ी दूर तक ये बात जाती, ठीक है। बहुत अच्छे खासे पैसे जो कि बन जाते हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो ये चीज़ लोग कर रहे हैं। हम इसको एक पॉजिटिव वे में कैसे यूज़ कर सकते हैं, जो कि उनकी तरफ से अमाउंट आई है उसको हम आगे चैरिटी के थ्रू भी आगे यूज़ कर सकते हैं कि भाई हाँ, इस तरह से जो है वो बने हुए हैं एनिमल हाउसेस जहाँ पे इस तरह से एनिमल्स हैं, हम उनको आगे चैरिटी दे सकते हैं कि ये है इस तरह से, और ये हमारा नेकी का काम चलेगा। और नेगेटिव एक है कि आप वो सारे अमाउंट खुद खा लो, ठीक है। दो तरीके होते हैं हर काम के जिनको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो ये हमारे पास सेकंड वे है जो कि यूजली लोग कर रहे हैं। बताने का मकसद है कि आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में ये चीज़ें हो रही हैं। लाइव गिफ्टिंग का तो आपको पता है कि भाई लोग लाइव आते हैं, उनको गिफ्टिंग होती है, इसके साथ हमारा इतना लेना देना नहीं है। बाकी ये कि इसमें क्या मामलात होते हैं वो चीज़ भी मैं आपको यहाँ पे चेकआउट करवा देता हूँ। लोग अक्सर औकात किस तरह से करते हैं आपको मुझसे बेहतर ही पता होगा। लाइव जो है इसकी तरफ मेरा कोई इतना रुझान नहीं है। जो ये लाइव पे आके बैठते हैं कि भाई लाइव पे हमें गिफ्टिंग करो या इस तरह से करो, इसमें हमारे पास एक फीचर है, आप उसको इनेबल कर लोगे तो फिर ये लाइव रिवॉर्ड्स आप कलेक्ट कर पाओगे, ठीक है। अच्छा, अब इस फीचर को इनेबल करने के लिए आपको रिक्वायरमेंट जो वो सारी फुलफिल करना होती है। मैं गो लाइव के बटन पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे मेरे कैमरा पे ले जाएगा कि भाई इस तरह से आपने गो लाइव करना। ये सारे ऊपर उसने मुझे डिटेल्स बताई हुई हैं, फिर इसके थ्रू आउट आप आगे लाइव जाते हो, ठीक है। ये इनका तरीकाकार है। फिर आगे जाए लाइव के थ्रू जो भी आपको लोग गिफ्टिंग करते हैं उसके अकॉर्डिंग। बाकी इससे हमारा इतना कोई लेना देना नहीं है, इससे हम कोई नहीं करेंगे। हमारे पास लास्ट पे आ गया एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग में भी हमारे पास टिकटॉक शॉप फॉर क्रिएटर्स ही आएगी। सबसे पहले नंबर पे था क्रिएटर रिवॉर्ड प्रोग्राम, जिसके बारे में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स बताएं कि ये आपने फुलफिल करनी है। सेकंड नंबर पे ब्रांड डिटेल्स, जो कि हम मोनेटाइजेशन वाले सेक्शन में गए हैं, इनबॉक्स में जाके मोनेटाइजेशन वाले सेक्शन में गए हैं, वहाँ पे हमारे पास जो ये ब्रांड्स हैं वो हमें आगे अप्रोच करते हैं। हमने उन ब्रांड्स के साथ फिर डील्स बनाना होती हैं कि भाई ये इस तरह से हमारा अकाउंट है, आपने अपने कॉन्टैक्ट नंबर दिया, हमें हमारा साथ डील बनाएं। आप जिस तरह से कोई भी एक चीज़ आगे सेल करने जा रहे हो या परचेज करने जा रहे हो, लेट्स सपोज हम कहते हैं कि भाई आपके पास जो है आपकी एक जूते की दुकान है और आप एक वेयर हाउस जाते हो जहाँ पे ये सारे जूते बनते हैं, आप उनके साथ डील एक करते हो कि भाई मैं इस तरह से आपके ये सेल करूँगा, तो ये है कि मुझे आप जब कमीशन बेस पे प्रोडक्ट्स दें, ये मेरी सारी चीज़ें, मेरा आईडी कार्ड रख लेंगे, मेरी ये इस तरह से मेरी ये दुकान है, सारे मामलात आप उनको दिखाते हो। इसी तरह से आपने भी यहाँ पे अपने मामलात दिखाने की, ये मेरा अकाउंट है, ये मेरे अकाउंट की रीच है, ये कंडीशन है, ये ऑडियंस है, सारी चीज़ें हैं, मेरे पास हर चीज़ रेडी है। वीडियो भी मैं खुद ही एडिटर से रेडी करवाऊंगा, मुझे उसके ऊपर जो भी कॉस्ट आएगी वो मैं खुद पे करूंगा। अब हमने उनको ये तो नहीं बताना है कि भाई हमने कोई एडिटर नहीं रखना, ये सारी चीज़ें हमने खुद ही करनी, ठीक है। आपने एक इस कस्टमर को सेटिस्फाई कर लिया। यूजुअली जो गोरे होते हैं ना वो इस चीज़ के ऊपर डील्स बना ले होते हैं, लेकिन आपने कभी भी दो नंबरी नहीं करनी इनके साथ, गोरों के साथ कभी भी दो नंबरी ना करो। ट्रस्ट अपना ख़राब करोगे तो यह है कि वो कभी भी आपके साथ नहीं चलेंगे। आपने 1 2 3 4 क्लाइंट इस तरह से पकड़ लिया, आपको मंथ के वो 3-4 हज़ार डॉलर्स दे के जाया करेंगे, और ये चीज़ लोग कर रहे हैं और इस चीज़ के ऊपर अच्छे खासे पैसे बन रहे हैं, ठीक है। इस चीज़ को आप कर सकते हो। फिर इसके बाद टिकटॉक शॉप फॉर क्रिएटर्स और एफिलिएट मार्केटिंग। अब एफिलिएट मार्केटिंग में भी हमारे पास दो चीज़ें आ जाती हैं। एक लोकल ई कॉमर्स हम कर सकते हैं, लोकली पाकिस्तानी बेस पे एफिलिएट मार्केटिंग कैसे करनी है। दूसरा इंटरनेशनली हमने कैसे करना है। इंटरनेशनली हम करेंगे टिकटॉक शॉप के ऊपर, पॉइंट्स को नोट करें। एफिलिएट मार्केटिंग हमारी दो तरह की होगी। एक होगी कि हम टिकटॉक शॉप फॉर क्रिएटर को यूज़ करते हुए करेंगे, जिसके ऊपर हमारी स्पेसिफिकली क्लास होगी। और दूसरे नंबर पे होगा कि हम जो है लोकल ई कॉमर्स करेंगे, जो कि हम पॉइंट नंबर 3 के अंदर आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास 5 पॉइंट्स थे पॉइंट नंबर 1 की कैटेगरी के अंदर, जिनको हम यूज़ करते हुए अपनी इनकम स्ट्रीम्स बना सकते हैं। क्रिएटर रिवॉर्ड के अलावा हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन हैं जिनको हम यूज़ करते हुए पैसे बना सकते हैं। अच्छा, फिर हमारे पास आ गया
कंबाइनिंग इनकम स्ट्रीम्स फॉर स्टेबल अर्निंग। अब यहाँ पे हमारे पास आ गया कुछ लोकली सर्विसेज जो कि हम आगे प्रोवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अकाउंट सेलिंग। आप अपने अकाउंट्स के क्राइटेरियाज को पूरा करके मोनेटाइज करके उनको सेल कर सकते हो। लेट्स सपोज हम कहते हैं कि आपके हाथ को ऐसी नीश लग गई है या इन न्यूज़ की कैटेगरी के ऊपर आपकी इतनी जब ग्रिप हो गई है कि आप विद इन 2 to 3 डेज अकाउंट के व्यूज़ पूरे कर लेते हो, आप बूस्टर क्यू पे जाते हो, आपने 2400 रुपये के उसके ऊपर 2400 तो नहीं लगेंगे, 1900 रुपये आई थिंक सो आपके लगेंगे जब तक वो लाइव की कैंपेन इनेबल नहीं होती है। लाइव की कैंपेन इनेबल हो जाती है तो 1000 रुपये के आपके फॉलोअर्स लगते हैं। अच्छा, अब अपने अपने अकाउंट के सारे क्राइटेरियाज पूरे कर लिए, 1000 रुपया आपके उसके ऊपर कॉस्ट आई है और ये मार्केट में आगे सेल होंगे 6 से 7 हज़ार रुपये के अंदर। मंथ में आप अगर 10 अकाउंट्स भी इस तरह से सेल करते हैं तो 40 से 50 हज़ार रुपये आप अपने इसी तरह से बना सकते हो। ठीक है, इस पॉइंट को नोट करें। हमने अपना एक वर्कफ्लो रेडी करना है, वो वर्कफ्लो होगा सिर्फ बाय एंड सेल की तरफ। ठीक है, हमने अकाउंट्स के क्राइटेरियाज पूरे करने हैं ताकि हम अपनी किचन इनकम स्ट्रीम को कंटिन्यू कर पाएँ। हमारा ज़्यादा नहीं तो किचन का मामला तो चलने चाहिए, तो इससे आप अपना वो बड़ा ही एक स्मूथ वे में कर सकते हो। 10 अकाउंट्स एक मंथ में 30 दिन में कोई बड़ी बात नहीं है, आप अगर लेके चलना चाहो तो। अब इसमें क्या आप कर सकते हो, ज़रूरी नहीं कि आपने सारा बर्डन खुद के ऊपर ही ले लेना है। आप घर में लगा दो किसी को, घर में आपके कोई भी है जानने वाले, इस तरह से उनको बोलो आपका मोबाइल है ये पकड़ो। ठीक है, टिकटॉक का अकाउंट बना के दिया आपने, कंटेंट समझा दिया, 10 अकाउंट उसको बोलो चलाओ इसके ऊपर, 10 में से ज़्यादा नहीं तो 2 तो वो निकालेगा, 2-3 निकाल दे। इसी तरह से किसी दूसरे को दिए, 2-3 उसने निकाल दिए, कोई 2-3 आप निकालोगे, 8-10 अकाउंट्स आपके इसी तरह से हो गए क्राइटेरियाज के पूरे। फिर उसके बाद आपने फॉलोअर्स लगाया, फॉलोअर्स लगाने के बाद आप जो है उन अकाउंट्स को सेल करो, अच्छे खासे पैसे आपके यहाँ से भी बनना शुरू हो जाएंगे। मंथ के 40 से 50 हज़ार रुपये विदाउट डूइंग एनी मोनेटाइजेशन वर्किंग आप जो है इससे अच्छे पैसे बना सकते हो। और ये चीज़ मैं अपने पास यहाँ पे ऑफिस में भी इम्प्लीमेंट करवा रहा हूँ, एक अच्छा रेवेन्यू बना के देते हैं। ठीक है, 5000 रुपये मिनिमम एक अकाउंट की प्राइस है और ये 7000 तक मैक्सिमम जाते हैं, जो कि हमने बूस्टर क्यूब के थ्रू फॉलोअर्स जब लेनी होती है उसके थ्रू हमारे पास ये एवरेज निकल के आती है एक अकाउंट जब हम सेल करने जाते हैं। तो ठीक है, मार्केट में ये रेट चल रहा है, तो ये चीज़ आप करते हुए अच्छे पैसे बना सकते हो। फिर इसके बाद हमारे पास आ गया रीपोस्टिंग सर्विसेज। लेट्स सपोज हम ये चीज़ कंसिडर करते हैं कि आपके पास कोई एक अकाउंट है, जैसे कि ये मेरे पास अकाउंट है, इसके ऊपर 2,32,000 फॉलोअर है और मैं आगे जो है हमारे पास फेसबुक के ऊपर ग्रुप्स बने हुए हैं टिकटॉक के, टिकटॉक रिवॉर्ड प्रोग्राम पे, वहाँ पे मैं पोस्ट लगा देता हूँ कि मेरे पास इस तरह से ऑडियंस है 2,32,000। मैं रीपोस्टिंग की आपको सर्विस देता हूँ, जिन्होंने रीपोस्टिंग की सर्विस लेनी है वो मुझसे कॉन्टैक्ट करें, पर डे इतनी पोस्ट आपकी मैं अप्रूव करूँगा। ठीक है, या आपको एक लिमिट दे दी जाएगी कि मंथली बेसिस पे आप टोटल इतनी पोस्ट जो है वो रीपोस्ट कर सकते हो। बेसिकली रीपोस्टिंग होता क्या है, यहाँ पे आपके पास एक फीचर शो हो रहा है रीपोस्टिंग वाला, आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो इस तरह से लोगों ने यहाँ पे ये वीडियोस रीपोस्ट की होती है। ठीक है, अब रीपोस्टिंग के थ्रू कुछ वीडियोस ही हमारी निकलती हैं। अब हमारी ये जो वीडियोज़ हैं ये हमारे फर्दर अकाउंट्स की वीडियो है जो कि हमने रीपोस्टिंग की हुई है दूसरे अकाउंट्स के ऊपर, जैसे कि 2,18,000 के ऊपर ये वीडियो गई हुई है, ये हमने रीपोस्ट की थी इस बड़े अकाउंट के ऊपर। ठीक है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ये अकाउंट आ गया, मैं इसकी बायो में जाता हूँ, इसके ऊपर जो है वो फॉलोअर्स है और इस तरह से आपकी ये वीडियोस निकलना शुरू हो जाती हैं। लोगों को हम रीपोस्टिंग की सर्विस इस तरह से देते हैं कि आप भाई हमारे अकाउंट को यूज़ करते हुए रीपोस्टिंग करते हुए अपने अकाउंट्स को ग्रो कर सकते हो। फिर हम स्क्रॉल डाउन करते हैं, फिर इसके बाद ये वीडियो थी जो कि मैप एनिमेशन के ऊपर है और इसके ऊपर भी तकरीबन 50,000 फॉलोअर और ये भी अच्छी खासी निकली हुई है। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह का तरीकाकार होता है रीपोस्टिंग का। ठीक है, मतलब ये कि रीपोस्टिंग में ये नहीं कि हमारी वीडियोस नहीं निकलती, वीडियोस हमारी 110% निकलती हैं, लेकिन हमें अगर रीपोस्टिंग का तरीकाकार पता हो। इवन दो कि ये गेमिंग का अकाउंट था, मैंने एक फीमेल को लगाया था, वो इसके ऊपर काम कर रही थी। ठीक है, अब ये देखिए उसने रीपोस्टिंग कर करके फिजूल कंटेंट है, कोई इसकी सेंस नहीं है और ये जो है इतना वायरल उसने किया हुआ। ठीक है, रीपोस्टिंग इस तरह से समटाइम इफेक्ट्स करती होती है आपके अकाउंट्स को ग्रो करने के लिए। अब रीपोस्टिंग हम करते हैं किस तरह से, ठीक है, लेट्स सपोज हम कहते हैं कि ये वीडियो हमने इसकी रीपोस्टिंग करनी है, शेयर के बटन पे हम क्लिक करेंगे, शेयर के बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है रीपोस्ट। ठीक है, अब इसमें आप सर्विस किस तरह से दे सकते हो। लेट्स सपोज आपके पास एक अकाउंट था, आपने पोस्ट लगाई, आपके पास 5 क्लाइंट्स आ गए। ठीक है, आपने पर डे पोस्ट अलाउ कर दी कि भाई 2 पोस्ट आप रीपोस्ट कर सकते हो मेरे अकाउंट के साथ। जब भी वो बंदा पोस्ट करेगा वो आपको व्हाट्सएप पे मैसेज कर देगा कि भाई मेरा ये अकाउंट है, मैंने पोस्ट कर दी। जैसे मैं कहता हूँ कि भाई ये उस क्लाइंट का अकाउंट है जिसको मैंने रीपोस्टिंग देनी है, उसने वीडियो अपलोड कर दी है कि भाई मैंने ये लेटेस्ट वीडियो अपलोड कर दी है, ये रीपोस्ट कर दो। ठीक है, आप उसकी वीडियो के ऊपर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद शेयर के बटन पे क्लिक करोगे, फिर इसके बाद ये जो फर्स्ट नंबर पे रीपोस्ट लिखा हुआ है आप इसके ऊपर क्लिक करके उसको बोल दोगे कि भाई आज की 2 वीडियोस थी या 3 वीडियोस थी वो मैंने रीपोस्ट कर दी है। ठीक है,
ये मंथली आपका पूरा सर्कल चलेगा। 90 वीडियो तो उसकी बनेगी मंथ में। रिपोस्टिंग जो आप करोगे, 5 क्लाइंट्स आपके पास हो, डील आपने उनके साथ बना ली कि मैं पर बंदे से 10,000 रुपये चार्ज करूंगा, 15,000 रुपये, डिपेंड ऑन यू कि आप उससे कितने चार्जेस रखते हो, कहाँ पे आप क्लाइंट को सेटिस्फाई कर रहे हो। ठीक है, आपने डील बना ली उसके साथ। मिनिमम जो इस तरह के अकाउंट के ऊपर 10,000 पर मंथ लोग चार्ज कर रहे होते हैं। 10,000 आपने दिए, उसने आपको दिए 5 क्लाइंट्स, आपके पास 50,000 रुपये तो आपके सीधे हो गए। ठीक है, रीपोस्टिंग के थ्रू इस तरह से भी आप अपने इनकम स्ट्रीम को बना सकते हो, और ये लोग कर भी रहे हैं। ठीक है, ये मामलात बड़े ही स्मूथली चलते हैं, लेकिन इसके लिए आपको पहले अपनी ऑडियंस बनाना पड़ेगी। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये एक प्रॉपर अपना वर्क फ्लो बनाना पड़ेगा कि हमने अगर इस तरह की सर्विसेज देनी है जो कि हमारे हैंड ओवर हर चीज़, हमें ना तो हमें किसी को अकाउंट की लॉगिन देने की ज़रूरत है कि भाई ये अकाउंट की लॉगिन है, रिपोस्टिंग खुद ही कर लेना। आप खुद ही अपने हाथों के थ्रू सारी चीज़ें करोगे। आपने क्या किया, मोटिवेशनल कंटेंट है या फर्दर हमने जो कंटेंट रिसर्च की क्लास के अंदर कंटेंट डिस्कस किए थे ऑडियंस गेन करने वाले, आप जो है उनके ऊपर काम करते हुए विद इन अ मंथ आपके पास लेट्स सपोज इतनी ऑडियंस हो जाती है, आपकी कोई एक वीडियो निकल जाती है मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन के ऊपर, तो उसने आपको 1 लाख फॉलोवर दे देनी। इस तरह की निश्चित है जो कि मैंने आगे आपको प्रैक्टिकली दिखाया भी कि एक वीडियो ने 50,000 फॉलोवर दिए हमें, बाकी वीडियोस की भी यही कंडीशन है। ठीक है, आप इस तरह से अपना ये वाला भी पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हो, रीपोस्टिंग वाला भी। 4-5 क्लाइंट्स आपके पास पक्के हैं, आपको पता है कि भाई मैं कुछ ना भी करूँ ना तो मेरे पास जो है वही अर्निंग आती जाएगी। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास वीडियो एडिटिंग सर्विसेज। लेट्स सपोज हम कहते हैं कि आपका इतना एक्सपीरियंस है कि आप एडिटिंग को समझते हो, आपका इतना एक्सपीरियंस है, आप कंटेंट अच्छा बना लेते हो, आप आगे मार्केट में एडिटिंग की सर्विसेज दे सकते हो। किस तरह से सर्विसेज देनी है, जो फेसबुक के ऊपर ग्रुप्स हैं, आप फेसबुक पे सर्च करोगे टिकटॉक रिवॉर्ड प्रोग्राम ग्रुप्स, आपके पास आ जाएंगे। आप वहाँ पे पोस्ट करोगे, अपनी पोस्ट करने के बाद जो है बोलोगे कि मैं जो है प्रोफेशनल एडिटर हूँ टिकटॉक की वीडियोस के लिए, ये मेरा पोर्टफोलियो। पहले आपको कोई फेक पोर्टफोलियो बना लो या अपना ओरिजिनल पोर्टफोलियो दिखा दो कि भाई मैंने अकाउंट से लाए थे, इसी तरह से मुझे इतने रिजल्ट्स आए हैं, ताकि आप अपने क्लाइंट को सेटिस्फाई कर पाओ। ठीक है, जब आपका क्लाइंट सेटिस्फाई हो गया, हाँ भाई ठीक है मुझे अब एडिटिंग की सर्विसेज चाहिए, पर क्लाइंट से आप 40 से 50,000 रुपये चार्ज कर सकते हो, जो कि यूजली मार्केट के अंदर रेट चल रहा है पर मंथ का। ठीक है, आपने पर मंथ की डील कर ली, मैं आपको डेली की 2 वीडियोज़ बना के दूंगा, और ये मंथ की 60 वीडियोज़ बनती है। 50,000 रुपये या 40,000 रुपये मैं आपसे चार्ज करूंगा, मिनिमम इतना बता रहा हूँ। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, वो पर वीडियो के हिसाब से चार्ज करते हैं। ठीक है, मेरे पास एक एडिटर था, मैंने प्रीवियस बैच वाले स्टूडेंट्स को पता हो गया बात, उनको मैंने बताई हुई है। मैं उसको पर मंथ $1,700 पे कर रहा था। ठीक है, $1,700 का मतलब है कि 5 लाख से अबव की अमाउंट में उसको पे कर रहा था एडिटिंग की सर्विसेज के लिए। ठीक है, अब वो इतनी क्वालिफिकेशंस रखता था तो मैं उसको इतने पे कर रहा था। अब वो बंदा अगर मुझसे इतने पैसे ले रहा है, तो उसके कंटेंट के थ्रू मैं पता नहीं कितने पैसे बना रहा हूँ। तो ये चीज़ होती है, इसके थ्रू भी आप जो है अच्छे पैसे बना सकते हो, लेकिन इसमें पहले आपको सीखना पड़ेगा एडिटिंग के बारे में, टिकटॉक पे किस तरह की एडिटिंग चलती हैं। हम इन डेप्थ सारी चीज़ें यही लेके चल रहे हैं एडिटिंग के ऊपर। हमने जो वो स्टेप बाय स्टेप क्लासेस की हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें समझा रहा हूँ, ताकि आप किसी भी जगह पे आपको कॉम्प्लिकेशंस ना आए। हमने बिल्कुल एक रिदम के थ्रू हर चीज़ को लेके चले होंगे। ठीक है, ये आपके पास है पोर्टफोलियो नंबर 3, जिसको आप यूज़ करते हुए अपना काम कर सकते हो। फिर इसके बाद कंटेंट रिसर्च की आप जो है आगे दे सकते हो सर्विसेज। ठीक है, इसमें आप क्या करोगे, आपने कंटेंट उसको निकाल के दिए, या पहले बेसिकली इन चीज़ों को आपने अगर आगे सेल करना है तो पहले आपको पोर्टफोलियो दिखाना पड़ेगा कि भाई मैं इस लेवल पे हूँ, मैंने ये कंटेंट रिसर्च किया था, मेरा ये आप अकाउंट देखो, इसके ऊपर इतने व्यूज़ हैं, ये मैंने कॉपीराइटर निकाला था। ठीक है, और ये इतना वायरल गया हुआ। कंटेंट रिसर्च की सर्विसेज भी लोग मार्केट में दे रहे होते हैं। अब कंटेंट रिसर्च में क्या होता है कि लोगों को काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है कंटेंट रिसर्च करने में। जैसे कि आप सबको मैंने बोला था कि भाई कंटेंट रिसर्च करने करो, 2-2 3-3 दिन में आपने कंटेंट भेजे थे, और काफ़ी लोग ऐसे थे जिनके तो 1-1 2-2 कंटेंट्स अप्रूव हुए। इससे आपको आइडिया होगा कि भाई ये कंटेंट रिसर्च हमारी कितनी कमज़ोर है, हमें यहाँ पे इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। ठीक है, लोग क्या करते हैं कि भाई मैं आपको कंटेंट्स निकाल के दूंगा, 10 कंटेंट्स के मैं इतने पैसे चार्ज करूंगा। लेट्स सपोज आप कहते हो कि भाई मैं आपको 10 कंटेंट निकाल के दूंगा और मैं 2,000 रुपये चार्ज करूंगा। आप अगर इस तरह से अपने जो 50 क्लाइंट्स बना लेते हो, लेट्स सपोज मंथ में आप जो 50-60 लोगों को इस तरह से बना के जो कंटेंट रिसर्च कन्वे करते हो, आपने उनको एक टाइम दे दिया कि भाई इस टाइम तक आपको कंटेंट रिसर्च मिलेगी, आप खुद वेरीफाई करो। अगर आपकी तरफ से ओके हैं तो फिर जो है आप मुझे उस बिहाफ पे करना। आप पहले उससे एक डील और बना लोगे कि भाई मैं अगर कंटेंट रिसर्च करने जा रहा हूँ तो मुझे जो है आप ये वर्किंग शुरू करने से पहले कुछ ना कुछ कन्वे करोगे, ताकि हमारा ट्रस्ट बिल्ड हो जाए दोनों के ऊपर कि ये हम इस काम को आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। उसको बोलो कि भाई 500 रुपये मुझे दो,
ठीक है, ताकि मैं इस चीज़ को आगे कंटिन्यू करूँ। ये ना हो कि आप कंटेंट रिसर्च कर लो, आप उसको कंटेंट भी भेज दो और एट द एंड वो बोले कि भाईजान ये कंटेंट अच्छे नहीं है, चाहे वो अच्छे हों, ठीक है, लेकिन एट द एंड बंदे इस तरह से कुछ करते हैं। लेकिन यह है कि इसमें आपको पहले ये सारे मामलात उनके साथ डिस्कस करने होंगे कि जो भी कंटेंट निकलेंगे वो मेरी तरफ से 110% वेरीफाइड होंगे। आप अगर किसी एक कंटेंट को रिजेक्ट कर रहे हो तो मुझे उसका एक ऑथेंटिक रीज़न चाहिए, विदाउट इट आप कंटेंट को रिजेक्ट नहीं कर सकते। आपकी वर्किंग के अकॉर्डिंग मैंने सारी चीज़ें आपको फाइंड आउट करके दी हैं। आप जो है 50-60 लोगों को इस तरह से पर मंथ में डील करते हो, 2,000 रुपये 1,000 रुपये पर मंथ भी चार्ज करते हो, तो 50,000 से लाख रुपए आप इस मेथड के थ्रू या इस पोर्टफोलियो के थ्रू भी बना सकते हो। ठीक है, मेहनत करने को आए आप तो बड़े रास्ते हैं, लेकिन यह कि आप मेहनत कर नहीं रहे। तो ये हमारे पास पोर्टफोलियो नंबर 4 है जिसको हम यूज़ करते हुए अपना इनकम स्ट्रीम बना सकते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास आ गया क्रॉस प्रमोशन स्ट्रेटजीज फॉर मोर रेवेन्यूज। इसमें हमारे पास है लोकल ई कॉमर्स। अच्छा, लोकल ई कॉमर्स में एक चीज़ हमारे पास ये आ गई कि हम खुद से कोई चीज़ बना के आगे सेल कर रहे हैं, जिसमें हम कहते हैं लेट्स सपोज मैं जाता हूँ टिकटॉक पे। ठीक है, टिकटॉक पे जाने के बाद ये वैसे तो यूएसए का अकाउंट है, यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ वाइटनिंग क्रीम। ठीक है, यहाँ पे हम चेक करते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट्स आते हैं। लोगों ने क्या किया होता है, इस तरह से वीडियोस क्रिएट की होती हैं वाइटनिंग क्रीम की, जैसे कि आपके पास ये वीडियो शो हो रही हैं। अब ये सारी पाकिस्तानी वीडियोस टाइप है। ठीक है, इस तरह की उन्होंने वीडियोस बना लेनी है, और वीडियोस बनाने के बाद लोकल ई कॉमर्स जब आपने करनी तो इसमें आपका टिकटॉक शॉप के साथ कोई लेना देना नहीं होगा। ये एक अकाउंट है, इसने अपनी सारी डिटेल्स दी हुई हैं, इनकी वेबसाइट भी है, इनका आगे जो भी सारे इसने अपने लिंक्स दिए हुए हैं। आप क्या करोगे, आप इन्हीं की वीडियोस को उठा के, जो हमारी फीमेल्स हैं, बहनें हैं इस ग्रुप के अंदर, वो इस चीज़ को कर सकती हैं। अब क्या करना है आपने, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, इस तरह से आपने आइडियाज़ खुद निकाल लें। अब लेट्स सपोज हम कहते हैं कि इस वीडियो के ऊपर 4.8 मिलियन व्यूज़ आए हुए हैं। अब हम कहते हैं कि इसने अपना व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है। अब 4.8 मिलियन व्यूज़ का मतलब है कि 48 लाख लोगों ने इस वीडियो को देखा है। 48 लाख लोग इस वीडियो को देखते हैं, हम एक एवरेज निकालते हैं तो 10,000 लोग कहीं भी नहीं गए जिन्होंने प्रोडक्ट बाय ना किया। ठीक है, मिनिमम 10,000 लोग भी प्रोडक्ट ये बाय करते हैं। 2,000 रुपये आपकी कॉस्ट आ रहे हैं, आप आगे 3,000 रुपये का सेल कर रहे हो या 2,500 रुपये का सेल कर रहे हो, उसको 5,000 रुपये आप अपनी कमीशन ले रहे हो, तो मल्टीप्लाई बाय 10,000 कर दो, कहाँ पे बात चली जाती है। ठीक है, तो इसमें छक्के लगते होते हैं। आप देखें ये सारी की सारी मिक्स वीडियोज इसने लगाई हैं, किसी को उठा कर लगाई हैं, इसकी खुद की भी वीडियोज़ नहीं है। ठीक है, सारी मिक्स वीडियोज़ हैं। आप नीचे आते जाओगे आपको आइडिया होता जाएगा। आपने भी क्या करना है, इसी तरह से इनकी वीडियोस को उठाना है, नीचे अपना व्हाट्सएप का नंबर लगाओ। आप अगर कोई इस तरह की चीज़ सेल कर रहे हो जो कि आपके पास है या आप खुद बना के आगे बेच सकते हो, जैसे यहाँ पे हमारे पास, मैं और एग्जांपल्स दे देता हूँ। हमारे पास होगा कि आपके मार्केट में कुछ जानने वाले हैं जो कि जूते सेल करते हैं, लेडी शू सेल करते हैं या ड्रेसेस सेल करते हैं। ठीक है, ये आप काम कर सकते हो। बेसिकली क्या होता है कि आप बोलो कि भाई मैं जेंट्स की तरफ जाऊं कि जेंट की एसेसरीज मैं सेल करूं, तो यूजुअली लोग क्या करते हैं, जेंट की एसेसरीज को लोग ऑनलाइन इतना परचेज नहीं करते, या लोग जो मेल है वो इतना परचेज नहीं करते, फीमेल्स परचेज कर लेती होती क्योंकि वो मार्केट में इतना नहीं जाती हैं। ज़्यादातर यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस की जो स्टूडेंट्स होती हैं, ये चीज़ हमने प्रैक्टिकली करके देखी हुई है। ठीक है, जो ये फीमेल्स होती हैं ये ज़्यादातर ऑनलाइन की तरफ ही आती हैं कि चलो भाई घर बैठे हुए चीज़ आ जाएगी, हमें मार्केट नहीं जाना पड़ेगा, वो हमारी जो खवारी होनी वो नहीं होगी, तो इस चीज़ को हम जब इस वे में आगे कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना ये एक बिल्कुल एक ज़बरदस्त पोर्टफोलियो जिसको आप बना सकते हो। इसमें हमारे पास एक तो वो प्रोडक्ट आ गया जो कि आप खुद से बना सकते हो, जैसे क्रीम्स हो गया, वट एवर, इस तरह की 100 चीज़ें हैं, आप अपने थ्रू आइडियाज़ निकाल के इसको कर सकते हो। फिर इसके बाद हमारे पास आ गया कि आप अगर मार्केट विजिट करते हो। ठीक है, अब मैं 2 दिन पहले गया हुआ था मार्केट में मेरे काफ़ी जानने वाले हैं, उनको पता है कि भाई मैं जब ऑनलाइन काम करता हूँ। एक था जिससे मैं ज़्यादातर अपने ये रूम डेकोरेशन के चीज़ें लेता हूँ। ठीक है, मेरे रूम डेकोरेशन में जितनी भी एसेसरीज लगी हुई हैं वो उसी एक स्पेसिफिक शॉप से आती हैं। उसने मुझे अप्रोच किया था कि मोहसिन भाई मुझे आप बताएं, मैं आपके पास आता हूँ, हम इस चीज़ के ऊपर डील बनाते हैं, मेरे पास ये प्रोडक्ट है, हर चीज़ ऑन हैंड है, आप खाली टिकटॉक के ऊपर उसकी वीडियोस लगाओ, इसमें हमारी $0 की या $0 की प्रमोशन होगी। प्रमोशन हमारी कोई नहीं होगी, हमने पेड ऐड किसी किस्म का नहीं लगाना, सिर्फ हमारी वीडियो के अंदर इतनी जान होनी चाहिए कि हमारी वीडियो में वो सारी चीज़ें हैं कि जो कि सामने वाले कस्टमर को सेटिस्फाई कर रही हूँ। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि मैं जो डेकोरेशन वाले भाई के पास गया था, उसने मुझे बोला कि भाई मेरे पास प्रोडक्ट भी है, मैं इवन दो वीडियोस भी खुद। अब ये सेलर क्या करते हैं, ये शॉपकीपर्स क्या करते हैं, ये कहते हैं कि भाई मैं आपको वीडियोस भी खुद बना के दूंगा, अगर आपकी ऐड के ऊपर कोई कॉस्ट आती तो वो भी मैं खुद ही करूंगा, और जो कस्टमर है उसको मैं पार्सल भी खुद ही डिलीवर करवाऊंगा। ठीक है, आपने सिर्फ आगे मुझे क्लाइंट्स देने हैं, इनका यहाँ तक होता है। ठीक है, कि बस इनका क्लाइंट्स के साथ लेना देना है। आपने क्या करना है,
आपने उनके प्रोडक्ट की वीडियो उनसे शूट करवा ली कि हाँ ये वीडियो बना दें आप मुझे। बेसिकली कि इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। आप अगर इस चीज़ को करने जा रहे हो तो सामने वाले कस्टमर को आपने सेटिस्फाई करना है या दुकानदार को आपने सेटिस्फाई करना है पहले कि भाई मैं इस चीज़ को कर सकता हूँ, मुझे चांस दें, ठीक है। आप अगर ऐसे जाओगे तो सम टाइम ये होता है कि भाई वो कहते हैं कि नहीं, ठीक है। आप अपना पोर्टफोलियो थोड़ा सा दिखा सकते हो। इसके लिए पहले आपको कुछ वर्किंग करना पड़ेगी। आपको एक दो अकाउंट्स निकालने पड़ेंगे, उनको बोलो कि भाई ये मेरे पास अकाउंट्स हैं, मेरे पास स्ट्रेटजीज हैं कैसे अकाउंट पे टिकटॉक पे ऐड चलाते हैं या किस तरह से वीडियोस को वायरल करते हैं। तो ये कि हम आपके प्रोडक्ट्स को इस तरह से आगे लेके चल सकते हैं। उनसे आपने वीडियोस बनवा ली, लेट्स सपोज आपको ऐड चलाते हो। ऐड चलाने के लिए भी आपको पता होना चाहिए कि भाई किस तरह से हमने ऐड को सेटअप करना है। ऐसे ही आप रैंडम मुंह उठा के ऐड नहीं चला सकते, ठीक है। आप ऐड वाला सीन स्किप कर देना, ना कि ये ना हो कि आप सामने वाले बंदे के साथ अपना बिहेवियर ख़राब कर लो, उसको बोलो कि भाई मैंने ऐड चलाया था लेकिन जो है इस तरह से हो गया, उस तरह से हो गया, उसको क्लाइंट्स ना उसकी जेब से पैसे जा रहे हैं, उसने फिर आपको पकड़ना कि भाई ये चीज़ आपने की है तो मुझे कोई इसके अगेंस्ट कोई जो वो कोई रिस्पांस नहीं आया, ठीक है। आप उनको बोलो कि भाई मैं इसको ऑर्गेनिकली लेके चलूंगा। ज़्यादातर लोग टिकटॉक के ऊपर ऑर्गेनिकली ही कर रहे होते हैं, इसमें कोई वो पेड प्रमोशंस नहीं कर रहे होते हैं। आपने उनका पेज बना लिया, उनको बोल दिया कि डेली बेसिस पे आपने 2 वीडियोस बना के देनी है। हम लोकली ई कॉमर्स कर रहे हैं, हमने पाकिस्तानी टाइम के अकॉर्डिंग को पीक टाइम देख लिया, हमने वीडियोस लगानी है। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास वीडियो में कुछ चीज़ें ऐड होनी चाहिए। कोई भी पाकिस्तान के अंदर ट्रेंड चल रहा है, हमने उस ट्रेंड के अकॉर्डिंग स्टार्टिंग में थोड़ा सा इंट्रो देना है कि भाई ये पाकिस्तानी जो भी वट एवर कोई ट्रेंड चल रहा है। हम कहते हैं कि भाई इमरान खान का कोई ट्रेंड चल रहा है कि वो जब वो जेल से रिहा हो रहा है, लेट्स सपोज हम कहते हैं हम उसके बताएंगे कि भाई इमरान खान जेल से रिहा हो रहा है, हमने जो है इस चीज़ के ऊपर अब डिस्काउंट लगा दिया है, इस तरह से बाय करना चाहो तो कर सकते हो। लेट्स सपोज हम कहते हैं बाय कोई भी नहीं करता तो हमारे पास ऑडियंस आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। जब हमारे पास ऑडियंस आना शुरू हो जाएगी तो हम अच्छे खासे इससे पैसे बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये जो मैंने ऊपर क्रीम वाली एग्जांपल दी थी, ये रियल लाइफ प्रैक्टिकली मैंने जो देखा हुआ, मेरा कज़न है उनके घर जो वो एक औरत आती थी, ठीक है, काम करने के लिए। उसने क्या किया था, उसने इसी तरह से अपनी 2 3 4 क्रीमें मिक्स करके अपनी एक वो क्रीम रेडी की और टिकटॉक के ऊपर अपनी वीडियोस लगाना शुरू कर दिया है। अब उस फीमेल ने अपनी खुद की जो एक अच्छी खासी कोठी बनाई हुई है, ठीक है। ये चीज़ इतनी कारआमद है, ये इतनी चलती है। फिर इसके बाद मेरा एक और कज़न है जो कि ऑनलाइन अपने सूट सेल करता है। जब उन्होंने ये काम शुरू किया था, आपने यकीन नहीं करना, उनके पास बैठने के लिए जगह नहीं थी जहाँ पे उनकी दुकान थी। समझ लें कि 1 फुट की जगह आप कह लो वो भी कम थी, या वो सूट रख के रख सकते थे या वो बैठ सकते थे, ठीक है। अब उन्होंने अपनी 10 मरले की एक दुकान ली हुई है, इन्होंने गोदाम बाय किए हुए हैं, हर चीज़ की हुई है। ये चीज़ें इतना हिट करती हैं लोकली भी, आप अगर चीज़ें तरीके से लेके चलते हो तो, ठीक है। मैंने खुद इस चीज़ के ऊपर प्रैक्टिकल करना, लेकिन मेरा टाइम ही नहीं निकल रहा। साल पहले, साल से भी ज़्यादा का टाइम होगा, मैं इसके ऊपर जो सारी चीज़ें करके आया हुआ था। भाई ये इस तरह से मेरा ये कज़न है, इसकी शू की शॉप है, ये इसके कपड़े की है, इस तरह से ये फला बिजनेस है, फला बिजनेस है, सारी चीज़ें हमने इन्वॉल्व करके इसके ऊपर काम करना है। लेकिन मेरा इन्हीं कामों से टाइम ही नहीं निकलता कि मैं इस चीज़ को कंटिन्यू कर पाऊँ। फिर इसके बाद टिकटॉक शॉप के ऊपर हमने काम करना था। आज से 2 साल पहले की बात है। हमारा बड़ा ही अच्छा एक भाई है, उसके साथ डील हुई थी फैसलाबाद का, वो भी, ठीक है, अहमद नाम है। वो बंदे के साथ ऐसी डील थी कि भाई हमें पता था कि हम इसके ऊपर अगर काम करते हैं तो पर मंथ के अंदर हमारी $1 लाख की सेल थी, ठीक है। लेकिन मेरी टाइम लिमिटेशंस थी, फिर मामलात जब वो दोबारा से नहीं रिदम में आ पाए, ठीक है। अब उनके भी मैसेजेस आ रहे हैं, मैं रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा। तो ये कि चीज़ें जब आप करने जा रहे हो तो आपने हर चीज़ को टाइम देना। मेरी वाली गलतियाँ नहीं करनी कि ठीक है हो जाएगा तो कर लेंगे, नहीं किया तो खैर है। जब आप किसी बंदे के साथ चलते हो तो फिर आपको सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। टाइम दे सकते हो तो फिर आप इस चीज़ को करेंगे, अदरवाइज़ भाई कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है कि आप सामने वाले बंदे का नुकसान करके बोलो, हंस के दिखा दो कि भाई बस ये ऐसे हो गया, ठीक है। इस तरह से प्रोफेशनल फील्ड्स के अंदर नहीं होता है। उन्होंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेने हैं कि भाई कॉन्ट्रैक्ट है, आप इस तरह से काम कर रहे हो, इससे पहले ये जो हमने एक टाइम दिया हुआ, इससे पहले आप नहीं छोड़ सकते। आप अपनी क्वालिफिकेशंस को आपने शो किया, हर चीज़ आपने दी हुई है, वो आपके साथ फिर लॉन्ग टर्म चलते हैं, ठीक है। अब इसी के साथ मेरे पास पेट्स हैं, ठीक है, मेरे पास किटन्स हैं, कैट्स हैं मेरे पास। और उस भाई के साथ भी हमारा अच्छा रिलेशन बना हुआ। मैं जब गया हुआ था, परसों की बात है, उसकी दुकान पे भी मैं गया था, कुछ मैंने सामान लेना था अपने पेट्स के लिए, तो मैंने उसके साथ भी बात की। वो भी कह रहा था मोहसिन भाई मुझे टाइम दे थोड़ा सा, ठीक है, मैंने आपके साथ सारे मामलात जो वो बनाने हैं। हमने अपने ये जो भी है प्रोडक्ट वो ऑनलाइन सेल परचेज़ करनी, ठीक है। मैंने कभी उसको मशवरा दिया था आज से कुछ 6 माह पहले की बात कि इजहार भाई आप एक काम करो, आप अपने काम को ऑनलाइन लेके आओ,
आपका जो है फिजिकली माशाल्लाह बड़ा अच्छा चल रहा है, लेकिन ये है कि आप इसको ऑनलाइन करोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे। अब उस बंदे ने ऑनलाइन तब किया था मेरी बात को ऐसे गौर करते हुए, और उसकी दुकान इतनी भरी हुई है सामान से कि पाँव रखने को जगह नहीं, ठीक है। वो मुझे बोला था कि मोहसिन भाई मैं अनप्रोफेशनल वे में कर रहा हूँ, लेकिन मुझे जो है आप आगे बताओ कि मैं किस तरह से करूँ। तो ये मामला इस तरह से होते हैं, आप जब सामने वाले बंदों के साथ इस तरह से ताल्लुक बनाना शुरू कर देते हो तो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, इस तरह से आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आना शुरू हो जाते हैं। लोग आपको खुद अप्रोच करते हैं, वो खुद लड़का आगे बताएगा दुकानदार कि भाई मैं इस तरह से फला बंदा है, उससे उसके थ्रू अपनी प्रमोशंस करा रहा हूँ, मेरे प्रोडक्ट अच्छे सेल हो रहे हैं, ठीक है। $0 प्रमोशन है, आपने सिंपली वीडियोज उनकी बनवानी है जिस तरह से मैंने बताया वैसे। कोई ट्रेंडिंग टॉपिक है, स्टार्टिंग में उसका इंट्रो देके आपने वीडियोज बनवा दी, बनवाने के बाद जो है वो वीडियो हिट होनी ही होनी। पाकिस्तान के अंदर फजूल ट्रेंड चलते हैं, आप बोल दो कि भाई फला चीज़ है, हमने इस चीज़ का डिस्काउंट लगाया हुआ, ये हमारा व्हाट्सएप का नंबर है, ये हमारे जो भी चीज़ की क्वालिटी है आप चेकआउट कर सकते हो, आपको जो है हम होम डिलीवरी कर देंगे, ये हमारा सारा सीन सिनेरियो, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ और आती है, रिटर्न रेशियोज भी होते हैं, ठीक है। रिटर्न रेशियोज किन बिहाफ पे, अभी रिटर्न रेशियो होता क्या, ठीक है, बाकी ये चीज़ हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। गोरे तो नहीं रिटर्न रेशियोज उनके ऊपर तो नहीं आती जो गोरों ने प्रोडक्ट बाय करने। ये यूजुअली पाकिस्तान में एक बीमारी होती है कि प्रोडक्ट उन्होंने ऑर्डर कर देनी है, जब सेलर ने जाना है उसके घर तक डिलीवर करने के लिए, उन्होंने क्या करना है, अर्जेंट बोलना कि भाई मैंने लेनी नहीं। इसका क्या हल होता है, आप जो है उससे कॉल पे वेरिफिकेशन करते हो, आपने उसने ऑर्डर कर दिया, कॉल करके वेरीफाई करते हो कि हाँ भाई आपने प्रोडक्ट का बोला हुआ है, आप बाकी ही इसको बाय करना चाहते हो, बोले हाँ भाई हाँ मैं बाय करना चाहता हूँ। तो फिर इन इन अब अगर आप ये काम करते हो तो इससे आपका रिटर्न रेशियो काफ़ी हद तक कम होता है। आपको ये आइडिया होना शुरू हो जाता है कि हाँ भाई सामने वाला बंदा वाकई इस चीज़ को लेकर सीरियस है। ये ना हो कि एट द एंड वो ये एक्सक्यूज़ दे दे कि भाई वो बच्चे के पास मोबाइल था और बस उसने ऐसे ही जो है वो क्लिक कर दिया और ये ऑर्डर हो गया, हमें नहीं पता कैसे हुआ, ठीक है। तो इसीलिए हम उनका जो भी कॉल नंबर उन्होंने दिया होगा साथ, आप वहाँ से वेरीफाई करोगे। बाकी ये ज़्यादातर हमारी होगी व्हाट्सएप के ऊपर ही सारी सर्विसेज, ठीक है। व्हाट्सएप के ऊपर ही आपका वो क्लाइंट आएगा, आपसे बात करेगा, आपको वो बोलेगा कि भाई आपकी प्रोडक्ट है, आपने सारी चीज़ तसल्ली से वेरीफाई कर ली। अब ये क्रीम्स वाला, या मैं अब इसमें आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ, जैसे ये क्रीम है। अब अगर कोई एक क्लाइंट आपसे ये चीज़ बाय करता है, ठीक है, उसको पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं, तो वो समझ लो कि पक्की दवाई उसको लग गई, मेडिसिन उसको लग गई, उसने बाय करनी करनी है आपसे, ठीक है। ये क्यों उसने बाय करनी, उसको रिजल्ट्स आ चुके हैं, उसने फिर आगे 10 लोगों को और भी बताना है। अब हम कहते हैं कि इसी जगह पे आप जो है वो जेंट्स क्लोथ्स की तरफ जाते हो, ठीक है, मर्दाना कपड़े की तरफ जाते हो, आप उसकी ऐड चलाते हो, कभी भी नहीं आपसे किसी भी क्लाइंट ने लेना। हमने बेसिकली वो प्रोडक्ट्स उठानी है जिसमें हमें पता हो कि हमारी अगर चीज़ नहीं पी जाती कस्टमर के पास वापस भी आती, तो हमें पता है कि हम इसको दोबारा से कर सकते हैं। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। अब मेरा कज़न है, फैसलाबाद में ही है, उनके घर के सामने एक 2 भाई थे, ट्यूशन पढ़ाते थे बच्चों को, ठीक है, 9th के बच्चों को पढ़ाते थे। अब 2 साल उन्होंने वहाँ पे बच्चों को पढ़ाया, फिर साथ उन्होंने अपना ई-कॉमर्स का काम शुरू किया। अब दोनों भाइयों ने अपनी अपनी गाड़ियाँ ली हुई हैं, अपने अपने जो वो कोठियाँ बनाई हुई, ठीक है। ये चीज़ इस तरह से इफेक्ट करती होती है, क्योंकि ये ई-कॉमर्स या फर्दर जो मैंने आपको इनकम स्ट्रीम्स के मेथड बताया हुए हैं, टिकटॉक के ऊपर तो $0 कॉस्ट है। आपके पास लोकल पाकिस्तानी ऑडियंस भी है, आपको यूज़ करना आती है ना, तो आप एक जो वो कंकर को भी यूज़ कर सकते हो। उसका तरीका अगर आपको पता हो कि भाई ये फला कंकर है, मैंने इसको किस तरह से यूज़ करना, ठीक है। तो यही चीज़ है। आप अक्सर मुझे जावा स्पोर्ट नंबर पे भी स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे होते हैं कि मोहसिन भाई मेरे पास जो है 1 लाख फॉलोइंग वाला अकाउंट है, लेकिन है सारा पाकिस्तानी है, क्रिएटर रिवॉर्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो मैं इसको कैसे यूज़ करूँगा। वो यूज़ नहीं बोलेगा, मुझे बोलेगा मोहसिन भाई इसको मैं छोड़ दूँ या काम करूँ, ठीक है। मैं कहता हूँ यार अल्लाह के बंदे छोड़ना क्यों, जब आपके पास इतनी ऑडियंस है। मल्टीपल वेज हैं इसको यूज़ करने के, तो आप उनको इन वेज में यूज़ कर सकते हो। लोकल पाकिस्तानी ऑडियंस वाले अकाउंट्स आपके इन वेज में यूज़ हो सकते हैं। अब जिन्होंने अकाउंट बाय किए लाइव इंसेंटिव के लिए, अब वो लाइव इंसेंटिव के साथ साथ अपनी ये लोकल ई कॉमर्स वाला काम भी कर सकते हैं, इसके ऊपर मसला ही कोई नहीं है। उनके ऊपर 50-60% पाकिस्तानी ऑडियंस होगी, आप ये सारा सीन सिनेरियो उसके ऊपर करो, आपको क्लाइंट्स आना शुरू हो जाएंगे। मंथ में आप 100 क्लाइंट्स को भी डील कर लेते हो तो वेल एंड गुड है। पर आप प्रोडक्ट या पीस जो भी सेल कर रहे हो उसमें से आपने अपनी एक परसेंटेज निकाल ली कि मैंने 1000 रुपये या 500 रुपये रखने हैं, 50,000 से लेके 1 लाख रुपए तक, कम से कम बता रहा हूँ, इतने आप उसमें से पैसे निकाल सकते हो, ठीक है। ये हमारे पास मल्टीपल वेज थे जिनको आप यूज़ करते हुए टिकटॉक से अच्छे पैसे बना सकते हो। क्रिएटर रिवॉर्ड के अलावा कौन कौन से वेज हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। अब ये एक कान से सुन के दूसरे कान से निकालनी नहीं है। जो चीज़ें मैंने बताई है, मुझे आप सबसे इस चीज़ के ऊपर प्रैक्टिकल भी चाहिए, ठीक है। मैंने साथ साथ ये चीज़ें वेरीफाई करते जाना कि हाँ भी किस बंदे ने शुरू किया, किसने नहीं शुरू किया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप सब ने करनी, इंपॉर्टेंट चीज़ें। ये मैंने कोई कहानियाँ नहीं सुनाई हैं, सारी चीज़ें रियल लाइफ में हुई हैं या हो रही हैं, मैंने बताई, ठीक है। तो इन सब के ऊपर आप काम करोगे, इंशाल्लाह जो है इस चीज़ के ऊपर भी आपको अच्छे रिजल्ट्स नज़र आएंगे। ये हमारे पास था
आउटकम इसका, अंडरस्टैंड अप्लाई द मल्टीपल इनकम स्ट्रीम मेथड्स, वो हमने आज की क्लास के अंदर डिस्कस किया। फर्दर जिनके जो भी क्वेश्चंस होंगे वो स्पोर्ट नंबर पे डिस्कस करते हैं। क्लास हमारी यहाँ पे वाइंड अप होती है। ख्याल रखिएगा सभी अपना। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।